बात बताओ, तुम लोग ये लड़कों को देख के इतना उत्साहित क्यों हो जा रहे हो? क्यों भाई? बर्थडे है मेरा। ठीक है भाई। ये किसका है? देखो एक बार। वेदांतु का है। क्या मिला है ये? रोल नंबर? पेन का है? हाँ भाई, आप पढ़ रहे थे एलिमिनेशन, कहां तक हुआ था? तुम एकदम भांग वांग खा के बैठते हो भाई क्लास में। हाँ भाई। ठीक है। एलिमिनेशन कहां तक पढ़ा था? तुम भी भांग खा के बैठते हो। हाँ ये सही है। एलिमिनेशन यहां तक हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एलिमिनेशन लो। हॉफमैन एलिमिनेशन आप में नहीं हुआ है। रेट ऑफ E2 हो गया है क्या? एक बार देखना, रेट ऑफ E2 हो गया है? रेट ऑफ E2 के क्वेश्चन हो गए? कंपेयर रेट ऑफ E2 हो गया है? अच्छा। और कंपेयर रेट ऑफ E2 का क्वेश्चन नहीं हुआ है? 5 क्वेश्चन हुए नहीं हुए? PYQs हो गए थे? ठीक है, इसके बाद कराना है। बढ़िया, लिखो विसिनल डाई हेलाइड का हो गया है? लिखो भाई। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, आज आपका एलिमिनेशन खत्म हो जाएगा और यहां से आपके पास 6 लेक्चर का कंटेंट बचेगा, सॉरी 10 लेक्चर का, पूरे ऑर्गेनिक का। बस देखो क्या है, आपके पास अगला चैप्टर है, मुंह बंद, शांत। आपके पास जो अगला चैप्टर है वो है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक। इसमें आपके पास लगेगा 6 लेक्चर। ये 6 लेक्चर का पूरा चैप्टर होता है ना? उसके बाद अमाइन होता है 3 लेक्चर का चैप्टर। अमाइन बहुत ही छोटा चैप्टर है ना? 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, 4 केमिकल रिएक्शन है और 4 ही टेस्ट है। तो आपके पास टोटल 12 रिएक्शन है। तो एक दिन 4 रिएक्शन, एक दिन 4 रिएक्शन, अगले दिन 4 रिएक्शन। तो अमाइन 3 लेक्चर का होता है। इसके बाद बायोमोलिक्यूल चैप्टर है। हालांकि वैसे तो ये 1 शॉट चैप्टर होते हैं, बट आपको 2 लेक्चर में ये कराया जाएगा बड़े आराम आराम से। ठीक है, तो आप देखो कि टोटल 10 लेक्चर का, 11 लेक्चर से 10 लेक्चर से 11 लेक्चर कंटेंट बच रहा है इस वीक में। इसमें से हम लोग एल्डिहाइड तक तो कर लेंगे, क्योंकि इस वीक में हमें ज्यादा लेक्चर मिल गया है। तो इस वीक में हम लोग एल्डिहाइड तक कर लेंगे। तो इस वीक के बाद आपके पास मोर 10 लेक्चर्स सेफर साइड के लिए रख लिया है कि मोर 10 लेक्चर्स तक आपका ऑर्गेनिक फिनिश होगा पूरा बायोमोलिक्यूल तक। ठीक है, इसके बाद क्या होगा वो भी बता रखा है कि वी विल स्टार्ट अगेन फ्रॉम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब जिस चैप्टर में 6 लेक्चर लगा था उसको 4 में करेंगे, 3 में करेंगे, लेकिन उन चैप्टर दोबारा करेंगे। राइट, विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक टू बायोमोलिक्यूल अगेन। तो आपका 2 बार हो जाएगा, सेम क्वेश्चंस के साथ कुछ क्वेश्चंस ऐड हो जाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे, कुछ नए क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे, पीवाईक्यूज आपके ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन थोड़ा पहले से ज्यादा तेज होगा, क्योंकि चूंकि अब एक बार आप पढ़ चुके हो तो आपको आ चुका है चीजें। ठीक है, बस अब रिवाइज होगा। क्यों 26 जन? ये कौन सुना रहा है तुम्हें? हद हो गई है।
भाई मैं आपको दोबारा कराने की बात कर रहा हूं, तुम कह रहे हो कि चले जाइएगा क्या? ठीक है, हमारे जिंदगी का झंडा फहर गया है, ठीक है ना, ऐसे ही हम खुश हैं। चलिए वापस आइए। अब इसके बाद हेडिंग डालिएगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन आपके पास सेकंड विसिनल डाइहैलाइड। रेट ऑफ E2 के बाद आपने कुछ पीवाईक्यूज किए होंगे और पीवाईक्यूज के नीचे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड का डिहाइड्रोहेलोजिनेशन आपको करना है, ठीक है, सिंपल है। विसिनल डाइहैलाइड का डिहाइड्रोहेलोजिनेशन एक बार आप कर चुके हो, दूसरी बार बस आपको करना है। 2 स्टेप का प्रोसेस होता है, बोर्ड पे सब लोग ध्यान से देखेंगे फिर लिखना। देखो सबसे सिंपलेस्ट मैंने लिया है विसिनल डाइहैलाइड। क्या ये सबसे सिंपलेस्ट डाइहैलाइड आपको दिख गया? विसिनल डाइहैलाइड यानी कि जब भी पड़ोसी पे हैलोजन हो तो उसको हम लोग, बेटा बात करते हुए दिखे बाहर जाओगे, सामने बोर्ड पे विसिनल डाइहैलाइड। देखो बोर्ड पे ध्यान से एक बार, अगर मान लो कोई भी हैलाइड हो, विसिनल जेमिनल छोड़ दो, कोई भी अल्काइल हैलाइड हो, अगर मैं इसके सामने अल्कोहलिक KOH लिखता हूं क्या होगा? अल्कोहलिक KOH या फिर अल्कोहलिक NaOH या फिर NaNH2 या फिर RO- या फिर RO- ROH, यही 5 चीज बताया था। ये हमेशा क्या करेंगे? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ऑलवेज HX रिमूव करेंगे, चाहे HCl हो, चाहे HBr हो, चाहे HI हो, HX रिमूव करेंगे। तो आप कोई भी, चूंकि सिमेट्री है ना, कोई भी Cl और कोई भी H हटा दो। मान लो मैंने ये वाला Cl हटाया और ये वाला H हटाया, तो क्या आपके पास राइट हैंड से Cl हट जाएगा और लेफ्ट हैंड से H हट जाएगा? क्या HCl हट के एल्कीन बनता है? राइट हैंड से Cl, लेफ्ट हैंड से H, सिमेट्री है, कहीं से भी हटा सकते हैं, हटा दिया। लेकिन जैसे ही हमने अल्कोहलिक KOH डाला, क्या आप देख पा रहे हैं कि ये जो ये हैलोजन है क्या वो रेजोनेंस में आ चुका है? जैसे ही अल्कोहलिक KOH आपने डाला, HX हटा है, क्या यहां पे रेजोनेंस हो गया है? और ये रेजोनेंस हो गया है तो क्या अब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा? दो चीजें हो गई, रेजोनेंस आने से एक तो स्टेबल हो गया और दूसरा पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया। अब पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया तो क्या इसको तोड़ना आसान है या मुश्किल है? मुश्किल है। सिंगल बॉन्ड था तो आसानी से टूट रहा था, अब इसमें सिंगल बॉन्ड तो है ही, साथ में डबल बॉन्ड भी आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया, तो क्या इसको तोड़ना मुश्किल हो गया है? अब चूंकि तोड़ना मुश्किल है तो नॉर्मल बेस से काम नहीं चलेगा। अल्कोहलिक KOH नॉर्मल बेस है, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड वाले HX को हटाता है, तो अब क्या अल्कोहलिक KOH से काम होगा? नो, सिंगल बॉन्ड वाले HX को हटा रहा था, यहां पे अब अल्कोहलिक KOH से काम नहीं होगा। यहां पे अब आ चुका है बेटे पार्शियल डबल बॉन्ड, और पार्शियल डबल बॉन्ड आने की वजह से हमें और स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा, NaNH2 लेना पड़ेगा, जिसका नाम होता है सोडामाइड, जिसका नाम होता है आपके पास सोडामाइड। सोडा अमाइड होता है बट एक ए को बीच से हटा देते हैं, सोडामाइड। तो दिस इज सोडियम का अमाइड, सोडामाइड बोलते हैं। सोडामाइड इज ए स्ट्रॉन्गर बेस देन NaNH2। सोडामाइड और NaNH2 दोनों ही HX हटाते हैं, बट NaNH2 कैसा भी HX हो, सिंगल बॉन्ड हो, पार्शियल डबल बॉन्ड हो, रेजोनेंस हो, सबको हटा देता है, ठीक है। तब देखो अब पार्शियल डबल बॉन्ड हटा देगा तो क्या अब आपके सामने क्या बन गया? CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन गया है क्या? देखो यहां से Cl और वहां से H हट गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो जब आपके पास विसिनल डाइहैलाइड आए, यानी कि 2 हैलोजन आए, अभी तक आप देखो जितने भी क्वेश्चन किए सब में एक एक हैलोजन है, तो एक एक हैलोजन के लिए क्या कर सकते हो? अल्कोहलिक KOH या तो NaNH2 या तो RO- या तो RO- ROH या फिर अल्कोहलिक KOH, NaOH ले लो, KOH ले लो, बात एक ही, ठीक हो गया। तो ये सब क्या करेंगे? सिंगल Cl और H को हटा देंगे। लेकिन अगर 2 Cl आ गया तो 2 स्टेप में रिएक्शन होगा। पहले स्टेप में HCl हटे, डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आते ही क्या यहां पे रेजोनेंस होकर पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया, और पार्शियल डबल बॉन्ड को अब नॉर्मल बेस काम नहीं कर पाएगा, तो अब आपको स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? सोडामाइड। सोडामाइड इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग है, ये किसी भी HX को हटा देगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। अब मान लो एग्जामिनर क्वेश्चन में दिया CH2, यहां पे Cl है ही, CH2 यहां भी Cl आप डाल दो, सेम क्वेश्चन लिया,
इसमें वो कह रहा है कि 2 मोल मैंने NaNH2 ले लिया है, इसमें मैंने 2 मोल NaNH2 ले लिया है। अब बताओ, क्या ये अब स्ट्रॉन्ग बेस साथ शुरुआत में ले लिया, अब क्या होगा? क्या अब दोनों सीएल हट सकता है ना? अब इसमें तो जब 2 मोल आया तो जो जो काम एल्कोहलिक KOH करा रहा है वो तो NaNH2 बड़े आसानी से करा देगा भाई, सिंगल बॉन्ड HCl तो बड़े आसानी से हटा देगा ये। अब दूसरा मोल NaNH2 क्या करेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड वाले को भी हटा देगा, तो सेकेंड मोल आपके सामने CH ट्रिपल बॉन्ड CH आ जाएगा, 2 मोल HCl निकल गया है, HCl बन रहा है भाई। यहां से HCl निकलेगा बाई प्रोडक्ट, पहला HCl, दूसरे में भी HCl निकल गया, बाई प्रोडक्ट इज HCl। यहां भी पहली बार एक HCl निकला है, दूसरी बार में दूसरा H दूसरा Cl निकल गया HCl। किसमें आया था, आता हूं इसके बाद, ठीक है। जब आप इसमें फिर से NaNH2 डालोगे तो क्या होगा वो क्वेश्चन है, आइए उसके बाद कर लेते हैं। बोर्ड पे देखना, मान लो हमने 2 मोल के बजाय, हालांकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था 2 मोल, बेटे तुम इधर वाले बात मत करो, जब आपके पास 2 मोल दिया हुआ था, पहले मोल में पहला मोल HCl निकला, दूसरे मोल में दूसरा मोल HCl निकल गया, बस यही काम है। लेकिन अगर इसके बाद आप NaNH2 डाल देते हो, फर्दर NaNH2 डालोगे, तो मैंने ये एल्काइन में रिएक्शन पढ़ाया हुआ है, क्या बेटा यहां पे ये बेस दिख रहा है, और क्या एल्काइन का H एसिडिक H होता है, तो क्या यहां से रिलीज होगा H+, तो क्या बनेगा आपके सामने CH ट्रिपल बॉन्ड C-, क्या ये बन गया? बोर्ड पे फिर से देखिए, अगर मैं यहां पे 2 मोल NaNH2 ले लेता हूं, तो क्या एक बार इस वाले एसिडिक H से निकलेगा, क्या ये वाला एक बार इस एसिडिक H से रिएक्शन करेगा और निकलेगा? तो देखो दोनों तरफ से बेटा आपके सामने C- और C- दोनों एसिडिक H निकल गया। क्या इस C- को सॉल्ट कौन बना रहा है? Na+। इस C- को सॉल्ट बना के स्टेबल कौन कर रहा है? Na+। अब देखो क्या यहां पे NH2- ने H+ लिया, क्या बन गया? अमोनिया। क्या NH2- ने दूसरा H+ लिया, क्या बन गया? अमोनिया। तो क्या बन गया आपके पास? 2 मोल अमोनिया गैस रिलीज हो गया, जितने एसिडिक H होंगे उतने मोल अमोनिया गैस रिलीज होता है। एक बार वापस सुनिए जो मैंने बोला, लास्ट क्लास में जो आपने पढ़ा था उसमें सिंगल बॉन्ड सिंगल Cl था, सिंगल Br था, सिंगल I था, है ना? मोनोहेलाइड्स की बात कर रहे थे, एक एक हेलोजन ही कंपाउंड में लगा हुआ था। तो आपको क्या करना है, कोई भी एल्कोहलिक KOH, NaNH2, RO-, ROH या फिर एल्कोहलिक KOH, कोई भी आप डाल दो, इन पांचों में से HX हट जाएगा और स्टेबल एल्कीन आपका बन जाता है। सेटजेफ एल्कीन, स्टेबल एल्कीन, मेजर प्रोडक्ट, ज्यादा अल्फा H, यही था। आज हम पढ़ रहे हैं जब एक से ज्यादा हाइड्रोजन आ जाए आपके रिएक्टेंट में, यानी कि विसिनल डाइहैलाइड, एक से ज्यादा है, 2 हाइड्रोजन आ गया, तब एक से ज्यादा वाले में एल्कोहलिक KOH से काम नहीं चलेगा। हमें अगर एल्कोहलिक KOH ले रहे हो तो सिंगल बॉन्ड वाले HCl को तो हटा देगा एल्कोहलिक KOH, डबल बॉन्ड वाले के लिए हमें स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ता है, NaNH2 लेना पड़ता है। तो जब आपके पास विसिनल डाइहैलाइड हो तो आपको क्या करना है, पहले एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH। एल्कोहलिक KOH सिंगल बॉन्ड वाले को हटा देगा, क्या रेजोनेंस से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप करेगा और NaNH2 उसको भी हटा देगा, पार्शियल डबल बॉन्ड वाले को। हमने वही किया। मान लो 2 मोल NaNH2 ले लो, तो क्या एक बार HCl इधर से निकाल देगा, एक बार HCl इधर से निकाल देगा, क्या निकल जाएगा? ठीक है, एंटी एलिमिनेशन होता है, पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है। तो HCl इधर से निकल गया, तो 2 मोल में आपके पास एल्काइन बन गया। लेकिन हमने एल्काइन की रिएक्शन पढ़ी हुई है कि एल्काइन में क्या sp कार्बन होता है, और sp कार्बन का हाइड्रोजन क्या एसिडिक हाइड्रोजन होता है? sp कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, आपके पास एसिडिक H है, तो ये वाला एसिडिक H है और ये वाला एसिडिक H है। अगर वापस से 2 मोल इसमें दे दो तो क्या दोनों एसिडिक H को चुरा लेगा, यहां से रिएक्शन कर लेगा? तो यहां से देखो दोनों एसिडिक H निकल गए हैं, Na+ आ गया है। लेकिन ये जो NH2- था, क्या NH3 बना लेगा इधर से? क्या दूसरा मोल NH2 NH3 बना लेगा इधर से? तो कितने NH3 आ गए? 2 NH3, खत्म। दिस इज द फाइनल रिएक्शन। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़े। हाँ हाँ, एलिमिनेशन, हाँ हाँ। मॉइस्ट Ag2, नहीं नहीं नहीं, मॉइस्ट Ag2 नहीं नहीं, बताता हूं मैं।
मॉइस्ट Ag2O में मैंने आपको लिखाया हुआ है कि वो हमेशा AgOH बनाता है वाटर के साथ AgOH। मैंने आपको तीन, ये बैच 2 वाले भी पूछे हैं, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको तीन रिएक्शन कराया था आरएक्स में। पहला कराया था KNO2 AgNO2, ठीक है, KNO2/NaNO2 या AgNO2। दूसरा मैंने कराया था KCN NaCN या फिर AgCN, दूसरा मैंने ये कराया था। फिर मैंने आपको कराया था ड्राई Ag2O और फिर मॉइस्ट Ag2O। और मैंने आपको बता दिया था कि ये SN2 के रिएक्शंस हैं, है ना। ये दोनों के लिए लिखवाया था SN2 के रिएक्शन, ये SN2 के रिएक्शन के लिए नहीं लिखवाया था। मॉइस्ट Ag2O SN2 है और ये वाला SN1 है, ठीक है। वो लिखने के स्टाइल से आपने समझ लिया है कि वो तीनों ही एक साथ है। ऊपर वाले दो SN2 हैं और ये वाले SN1 है। मॉइस्ट Ag2O पोलर प्रोटिक आ गया, कभी भी SN2 कैसे दे सकता है। मैंने ये भी लिखवाया हुआ है कि मॉइस्ट Ag2O AgOH बनेगा, तो AgOH क्या करेगा, OH माइनस अटैक कर देगा SN1 में। यस यस, एक्स्ट्रा कहां हो रहा है, यही वाटर का तो OH आ रहा है AgOH में। ये AgOH कैसे बना, देखिए ध्यान से, AgOAg, जब इसमें वाटर जुड़ा है तभी तो ये हाइड्रोलिसिस हुआ है, और हाइड्रोलिसिस होकर इधर H और इधर OH आया है। तो जो AgOH बन रहा है वो क्या वाटर वाला ही OH है। बेटा तुम बाहर जाओगे इसके बाद। हाँ, अब बताओ। हाँ, नहीं नहीं, बट मॉइस्ट Ag2O लिखा हुआ है, बट वो बनेगा क्या, मॉइस्चर के साथ मिलकर AgOH, ROH बना देगा वो। दैट इज फॉर इन दोनों के लिए लिखवाया था वो, ठीक ठीक, उसको चेंज कर लीजिए अगर गलती है तो। दिखाओ। मॉइस्ट Ag2O, नहीं, जब मैंने इसका जनरल रिएक्शन लिखाया था वो देखो, ये है जनरल रिएक्शन। मॉइस्ट Ag2O में देखो AgOH लिखा हुआ है, मॉइस्ट Ag2O फॉर्म्स AgOH, जस्ट उसके पीछे वाले क्वेश्चन में, ठीक है। उससे ऊपर आ जाओ, मैंने AgOH का वो कराया हाइड्रोलिसिस, AgOH का हाइड्रोलिसिस कराया है, OH माइनस अटैक करेगा। मॉइस्ट Ag2O को अगर स्पेसिफाइड नहीं लग रहा है तो लिख लीजिए मॉइस्ट Ag2O इज विल गिव SN1, ठीक है। वहां पे भी जो क्वेश्चन है उसके आगे SN1 लिखिए, ठीक है। और लिखिए जब भी SN1 होगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंज होगा, फिर OH माइनस लगेगा। NBS, हाँ, वो आज के टॉपिक में, हाँ, NBS वो आज के टॉपिक में, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत सारे होंगे, डिस्कस करिए। हाँ हाँ, ये वाला क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहे हो, ये वाला जानबूझ के दिया गया था, इसका आंसर ये है। नाइस नाइस, ठीक है, बताता हूं और भी। और ट्रांस वाला क्वेश्चन हुआ था नहीं हुआ था, ट्रांस वाला हो गया था। बहुत डीप स्टीरियो केमिस्ट्री है, अगर तुक्के से लगाया तो अच्छा है, लेकिन उसको डीप स्टीरियो केमिस्ट्री है ट्रांस वाला क्वेश्चन जो आया था, कुछ भी नहीं था वो। सॉल्व किए कैसे बनेगा ट्रांस एल्किन, चलो बताओ जरा, क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर देना, लो। ये क्वेश्चन वैसे तो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में डाला जाता है, बट मैंने आपको डाल के टेस्ट किया कि कहां बनेगा वो वाला क्वेश्चन, कहां है ट्रांस वाला, ये रहा 61 नंबर क्वेश्चन। व्हेन ट्रांस 1 ब्रोमो 2 फिनाइल साइक्लोहेक्सेन रिएक्ट्स विद अल्कोहलिक KOH इट गिव्स व्हाट। पहला, और दूसरा जस्ट उसके नीचे एक और ट्रांस वाला है, इसमें भी डीप स्टीरियो केमिस्ट्री घुसा हुआ है, एंटी से ही होगा। एक एक क्वेश्चन करो, चलो ये वाला तो हो गया ना, यहां पे देखते हैं।
टू ब्रोमोपेंटेन, 2 3 4 5। भाई ये देखो 2 ब्रोमोपेंटेन कह रहा है, इसकी रिएक्शन कह रहा है पोटेशियम इथॉक्साइड। पोटेशियम इथॉक्साइड मतलब इथेन का ऑक्साइड। क्या ये अल्कोहलिक, आरओ माइनस का मतलब क्या हो गया? अल्कोहलिक एओएच। अल्कोहलिक एओएच सोचना था आपको। ये क्या लिखा हुआ है? अल्कोहलिक एओएच। क्या ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करेगा? अब जो क्वेश्चन में है ना, क्या बनेगा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करके? क्या बनेगा? पेंटीन। भाई Br यहां से, H यहां से, क्या पेंटीन बन जाएगा? तो आपके पास पेंटीन बन गया। लेकिन क्वेश्चन में पेंटीन नहीं दिया है, कह रहा सिस पेंटीन के ट्रांस पेंटीन। अब सोचो भाई, यहां तक आप कर पाओगे? अल्कोहलिक एओएच है, HBr हटेगा, स्टेबल एल्कीन बनेगा, सिस की ट्रांस क्यों? हाँ देखो ध्यान से, वही क्वेश्चन है कि अल्कोहलिक केओएच में मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, क्या ये ट्रांस एलिमिनेशन, क्या ये एंटी एलिमिनेशन करता है? तो एंटी एलिमिनेशन से कभी भी सिस फॉर्मेशन नहीं होगा। फिर भी देखो कैसे, क्योंकि एक Br होगा और एक H होगा, ये बात मानते हो? यहां पे एक H होगा और यहां पे एक H होगा। ध्यान से, ध्यान से, एंटी एलिमिनेशन का मतलब एक Br ऊपर से निकलेगा और एक H नीचे से निकलेगा, यही होता है। बचा क्या? एक H ऊपर और एक H नीचे, क्या बनेगा? ट्रांस। तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री का जबरदस्त सवाल है कि आपको या तो सीधा पता होना चाहिए कि एंटी एलिमिनेशन जब भी होगा ट्रांस ही बनेगा, या फिर एंटी एलिमिनेशन करा के देख लो, एंड एक Br ऊपर से निकल रहा है, दूसरा H नीचे से निकल रहा है, बचा क्या? एक H ऊपर और एक H नीचे, क्या बन गया? ट्रांस। समझ आया? एक तो ये हो गया, हाँ एक तो ये हो गया। दूसरा, इसका आंसर ट्रांस है, ठीक है। दूसरा, अब देखो ट्रांस 1 ब्रोमो 2 फिनाइल। सबसे पहले तो ये समझ नहीं होगा ट्रांस 1 ब्रोमो 2 फिनाइल क्या कह रहा है। 1 ब्रोमो यहां पे लिखा हुआ है, 2 फिनाइल यहां पे लिखा हुआ है। ट्रांस का मतलब ये कह रहा है कि बस अपोजिट साइड है ना। लोग यहां पे खोज रहे सर, जब तक एल्कीन नहीं बनेगा तब तक सिस ट्रांस कैसे कहेंगे? भाई एल्कीन की जरूरत थोड़ी है, ये भी तो जीआई शो कर रहा है। भाई ये जीआई शो कर रहा है, रिंग में 2 sp3 पे डिफरेंट है, रिंग में 2 sp3 पे डिफरेंट है, जीआई शो कर रहा है, तो सिस ट्रांस कहा जा सकता है? ठीक है, तो ट्रांस है मतलब ये हमें पता है कि एक Br मान लो वेज पे है, तो पीएच कहां चला जाएगा? डैश पे। तो ट्रांस का मतलब बस इतना था, ठीक है। अब कह रहा है कि इसकी अल्कोहलिक केओएच से रिएक्शन कराओ, क्या बनेगा? हाँ, अब राइट से आप पाई बॉन्ड नहीं बना पाओगे। रीजन, क्योंकि अगर पीएच नीचे है तो एच कहां होगा? ऊपर। तो क्या कभी भी सिन एलिमिनेशन हो सकता है? नहीं। तो अब एक ही ऑप्शन बचा, कहां से जाएगा? ट्रांस, लेफ्ट साइड से। तो जो आपके पास अब बनेगा एल्कीन, वो कुछ ऐसा बनेगा, यहां पे पीएच रहेगा एज इट इज। अब इसका आंसर देखो, नंबरिंग कहां से होगी? 1 2 3 4 5 6। 3 फिनाइल साइक्लोहेक्स 1E, 3 फिनाइल साइक्लोहेक्सी, ठीक है। जनरली लोगों को यही कंफ्यूज होगा कि सर यहां डबल बॉन्ड बनाओ, रेजोनेंस हो जाएगा पीएच के साथ। डबल बॉन्ड बनाओ, फटाक से रेजोनेंस कराएंगे। बट पहले मैकेनिज्म तो समझो कि भाई ये कभी भी सिन एडिशन करा नहीं सकता, हमेशा एंटी एडिशन होगा, एंटी एलिमिनेशन होगा, सिन एलिमिनेशन हो नहीं सकता, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये दोनों 61-62 क्वेश्चन, मतलब जब मैं कोटा में था तो वहां पे टेस्ट सीरीज के लिए ना क्वेश्चन आते थे, आप सेलेक्ट करके दीजिए एसआरजी बैच के क्वेश्चन, तो वहां पे हम लोग डालते थे ये, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन है जो मैंने डाला था, वही वाला जेडेंस एल्कोहल, ये वाला क्वेश्चन। हमेशा E2 कैसे बनता है? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पढ़ाया हुआ है। हाँ तो नंबरिंग भी तो केमिस्ट्री का ही पार्ट है, ऐसा थोड़ी हुआ है, स्टेप मार्किंग थोड़ी हो रहा है यहाँ पे। ZnC2H5OH ये लिखा हुआ था, मैंने कई बार चला के क्लास में बताया कि जिंक देख लो हमेशा ZnBr2 बनाता है, हेलो Ag देख लो हमेशा AgX बनता है, बनाया कई बार बताया हुआ है कि जिंक विल ऑलवेज फॉर्म ZnBr2, Ag विल ऑलवेज फॉर्म AgCl AgBr AgI। यहाँ पे जिंक था। अब ये कहीं भी आपको मैकेनिज्म या इस तरह पढ़ाया नहीं जाएगा, दिस इज कॉमन सेंस, जो क्लास में आपको बताया जाता है वो कॉमन सेंस यूज करना है। तो अब देखो आपके पास बाकी ए और बी ऑप्शन ऐसे ही छड़ जाएगा, 4 मेंबर कैसे बना लोगे? ठीक है ना, 3 मेंबर से कोई रिंग एक्सपेंशन तो होगा नहीं, ठीक है, 4 मेंबर आप नहीं बना सकते, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में आओ,
तो सी ऑप्शन में सीधा दिख रहा है, केवल Br2 हटा है। ऐसा थोड़ी होगा केवल Br निकल जाएगा, Br निकलने के बाद कोई रेडिकल तो बनेगा। बेसिकली होता क्या है, जिंक जो यहां से Br निकालता है ना, ZnBr2 कुछ इस तरह का मैकेनिज्म देता है, फ्री रेडिकल। और हमने पढ़ाया है फ्री रेडिकल इंट्रामोलिक्यूलर, सबसे पहले फास्ट रिएक्शन इंट्रामोलिक्यूलर देता है। क्या बन गया, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये सब कॉपी के ही हैं, बट वही ये थोड़ा सा अटेंटिव होके करना पड़ेगा। नेक्स्ट, और हाँ 252 मैं वही कह रहा हूं, बायो क्यों पूछ रहा हूं हमसे, वैसे 252 तो होगा भी नहीं। 52 हमको समझ में आ रहा है कि नंबर क्या बता रहे हो अपना। आ जाओ। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टुवर्ड्स E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन का ऑर्डर रेट कैसे देखते हो? तो ऑप्शन देख के करना है। अगर डिक्रीजिंग, ऑप्शन देख के करो। सबसे ज्यादा पहले का होगा, एंटी एलिमिनेशन होगा। एंटी एलिमिनेशन में बोर्ड पे देखिए, ये Br अगर वेज पे है तो क्या H इसके बगल वाला डैश पे होगा? सी ऑप्शन देखो, क्या दोनों H डैश पे है? थर्ड ऑप्शन में दोनों H डैश पे है, सेकेंड ऑप्शन में केवल एक H डैश पे है, और फर्स्ट ऑप्शन में एलिमिनेशन होगा ही नहीं। थर्ड ऑप्शन में ज्यादा एलिमिनेशन होगा, सेकेंड ऑप्शन में कम होगा, फर्स्ट ऑप्शन में एक और कम होगा, मतलब होगा ही नहीं। तो 3, 2, 1 एंटी एलिमिनेशन से देखना था। खैर ठीक है, अब इससे तो सरल क्या क्वेश्चन बनाया जाए। दिस विल बी योर पेपर यार, ऐसे ही पेपर आएगा। 84 में कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा? इसमें क्यों पूछ रहे हो? मेजर प्रोडक्ट हेलोजिनेशन है, इसमें मैंने आपको बताया था कंट्रीब्यूशन देख के निकालिए, कंट्रीब्यूशन देख के निकालिए। इसमें 1 डिग्री भी बनाइए, 2 डिग्री भी बनाइए, नंबर ऑफ अल्फाइड से कंट्रीब्यूशन मैच करना था। CH3 CH CH3, ये देखो ये क्वेश्चन तो मैंने डाला भी नहीं है, सॉल्व करते हैं आपके सामने, रुक जाओ। Cl2H दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? एक बार यहां लग सकता है, एक बार यहां लग सकता है, यही पॉसिबिलिटी है। तो CH3 मान लो एक बार यहां लगा दिया तो ये बन गया, और एक बार यहां लगा दिया तो ये बन गया। बट हमने पता है कि क्लोरीनेशन में मेजर माइनर हमें खुद डिसाइड करना पड़ता है। ब्रोमिनेशन सेलेक्टिव होता है, बट क्लोरीनेशन रिएक्टिव होता है, हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा। 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है? 1। 3 डिग्री का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 5, तो इसका आ गया 5। उसमें आ जाओ। 1 डिग्री कितने हैं? 9, और 1 कितने कंट्रीब्यूशन होता है? 1। मेजर कौन हो गया? 1 डिग्री। मेजर कौन सा हो गया? 1 डिग्री। आंसर कौन सा दिया हुआ? बी ऑप्शन। इसमें क्या प्रॉब्लम है? सोच नहीं पाए थे, आज सोचना है, सोचने का ही नाम एग्जामिनेशन होता है। 64, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। इसमें क्या है भाई? प्राइमरी हैलाइड SN2 देगा, है ना, टर्शियरी हैलाइड SN1 देगा। प्राइमरी SN2, इसमें टर्शियरी SN1, इसमें क्या प्रॉब्लम है? 2 डिग्री कुछ भी हो सकता है। हाँ, नो प्रॉब्लम। और सही बोल रहे हो तो। हाँ, 86 में among these compounds which one has shortest CCl bond? शॉर्टेस्ट CCl bond कहां होगा? 86। रेजोनेंस कहां हो रहा है सबसे ज्यादा? थर्ड में। तो क्या वहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा? ज्यादा, थर्ड में ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा पार्शियल डबल बॉन्ड है, बाकियों में सिंगल बॉन्ड है, तो शॉर्टेस्ट तो वही होगा ना, थर्ड ऑप्शन। क्या दिया हुआ है? फर्स्ट। हाँ, आंसर फर्स्ट होगा। रीजन बता देता हूं, रीजन बता देता हूं। पहले वाले में देखो क्या हो रहा है आपके सामने, क्या रेजोनेंस हो रहा है? रेजोनेंस से क्या आ रहा है? पार्शियल डबल बॉन्ड। बी ऑप्शन में भी रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, बी ऑप्शन में भी रेजोनेंस हो रहा है, बी ऑप्शन में भी रेजोनेंस हो रहा है, बट आपका हाइपर कंजुगेशन भी है। थर्ड, थर्ड वाले में मेजॉरिटी लोग यहां कंफ्यूज होंगे, थर्ड वाले में सर ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है। बेटा थर्ड वाले में क्रॉस कंजुगेशन हो रहा है,
थर्ड वाले में क्रॉस कंजुगेशन हो रहा है, दिस इज नॉट अ गुड रेजोनेंस। समझ में आया? ये अच्छा रेजोनेंस नहीं है। वन वाले में सबसे अच्छा रेजोनेंस हो रहा है। फर्स्ट वाले पे रेजोनेंस हो रहा है, डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आने से शॉर्टेस्ट हो गया बॉन्ड लेंथ। चलिए भाई ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं, भटक गया। 59 59 क्यों पूछ रहे हैं भाई? एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन हमेशा एनबीएस ये आज पढ़ाएंगे तब होगा। 59 आज वाले एग्जाम उसमें है, टेस्ट में हम नहीं देते बेटा। और टेस्ट में हर साल 7 से 8 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आते हैं। हम तो ये बता रहे हैं कि आज पढ़ा देंगे, ठीक है ना। हर साल 7 से 8 आउट ऑफ सिलेबस आते हैं, एकदम आप वो नहीं रहिए कि हाँ हमारे पास तो वही होगा। इनफैक्ट बायो में आते हैं भाई, राइट। नीट की ही बात कर रहे हैं हम, यहाँ आईआईटी की तैयारी नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, तो खैर चलिए, तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल हो गया। जेमिनल की बात करते हैं। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल हो गया, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ जेमिनल लिख लीजिए। अगले पेपर की तैयारी करिए अच्छे से, है ना। अगले पेपर में आप अगर 680 से ऊपर लाते हैं तो मैंने अनाउंस किया है 10,000 रुपीज कैश प्राइज आपको। 10,000 रुपीज ओनली। 680 से ऊपर मैंने अपना बार थोड़ा नीचे कर लिया है आप लोग, मैं 700 से ऊपर देता हूँ, और कई बार मैं ऊपर वाले बैच में दे चुका हूँ, अगर आप पूछना हो तो पूछ लेना। तो जब भी आते हैं तो मैं उनको देता हूँ, है ना। तो इस बार मैं आपको बता रहा हूँ, आपके लिए थोड़ा सा बार अपना नीचे कर लिया, ऊपर वालों के लिए भी नीचे कर लिया है। जिसके भी 680 प्लस नंबर आएंगे दे विल गेट 10,000 प्राइस फ्रॉम, ठीक है। पार्टी करेंगे 500 से ऊपर, हाँ बहुत बढ़िया। इतना गिरना नहीं है बेटा, है ना। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ जेमिनल डाइहेलाइड लिखिए। जेमिनल डाइहेलाइड सबसे पहले CH3 CH2। जेमिनल का मतलब एक ही कार्बन से 2 Cl जुड़े हुए हैं, इसी को हम लोग जेमिनल डाइहेलाइड कहेंगे। अब जेमिनल डाइहेलाइड में, हाँ बेटे मेडिकल कॉलेज में जाके ये सब करो तो अच्छा लगेगा, है ना। इधर फिर तुम फिर वही शरबत बनाते फिरोगे रोडों पे, बढ़िया शरबत, है ना। फिर तुम्हें भी खोलना पड़ेगा बेवफा चाय वाला, है ना, है ना। चलिए, एमबीए चाय वाले ने भी एमबीए किया नहीं था, वैसे ही तुम, वो एमबीए की तैयारी करने गया था दिल्ली में 1 साल, अभी 2 महीने तैयारी करके छोड़ दिया और एमबीए चाय वाला खोल लिया था। आप भी एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, नहीं होगा तो एमबीबीएस लगा ही सकते हैं। जेमिनल डाइहेलाइड लिखो यहां पे। एल्कोहलिक केओएच की बात करते हैं, देखो ध्यान से। जेमिनल डाइहेलाइड में अगर आप एल्कोहलिक केओएच डालोगे तो यहां पे क्या लगा हुआ है Cl, और बगल में क्या लगा हुआ है H। तो सिंपल है, जब भी सिंगल बॉन्ड है तो एल्कोहलिक केओएच बड़े आसानी से आपके पास HCl हटा देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl लगा देगा। लेकिन जैसे ये बना, क्या आपके पास रेजोनेंस आ गया है, और रेजोनेंस आने से अब क्या डालना पड़ेगा NaNH। तो जब तक सिंगल बॉन्ड है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, एल्कोहलिक केओएच आपका काम करेगा। जैसे ही डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया, तब आपके पास NaNH2 लेना पड़ेगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन देता हूं, क्या वापस अगर आप और NaNH2 डालते हो तो फिर से वही रिएक्शन होगी, एसिडिक H हटेगा। हाँ, अगर आप यहीं पे डायरेक्ट डाल दीजिए, बिल्कुल सही बात है कि जो काम एल्कोहलिक केओएच अगर कर दे रहा है तो वो काम NaNH2 तो बड़े आसानी से कर देगा।
जो वीक बेस काम कर दे रहा है वो स्ट्रॉन्ग बेस तो बड़े आसानी से कर देगा। तो पहला मोल NaNH2 में आपके पास ये बन जाएगा अगेन रेजोनेंस। दूसरा मोल NaNH2 डालोगे तो फिर से आपके पास क्या बन गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, खत्म का एल्काइन बन गया। वापस उसमें NaNH2 डालोगे तो होता रहेगा। क्या लास्ट क्लास में हमने चेन रिएक्शन किया था? किया था, बढ़िया। क्वेश्चन करो यहां पे। यही पढ़ना है। आइडेंटिफाई ABCD। वही पढ़ाना है, कुछ था नहीं। चलिए, तो पहले वाले क्वेश्चन में ए से लेकर के डी तक आइडेंटिफाई करना है क्या क्या बनेगा, और फिर दूसरे वाले क्वेश्चन में ए से एफ तक आइडेंटिफाई करना है क्या क्या बनेगा। क्यों, ये कैसे सोचा आपने? अल्काइल हैलाइड HX एलिमिनेशन करता है, एल्केन की क्यों बनाएगा? लास्ट क्लास में मैंने बताया था अल्कोहलिक KOH, NaNH2, RO- अल्कोहलिक KOH, ये सब अल्काइल हैलाइड को एल्कीन बनाते हैं, HX एलिमिनेशन करते हैं सब। जितने भी एलिमिनेशन है वो एंटी एलिमिनेशन है, E2 वाले जितने भी है सब एंटी एलिमिनेशन है। जो भी लास्ट क्लास में पढ़ा था वो सब एंटी एलिमिनेशन पढ़ा था। NBS सी तक हो गया। चलो करते हैं एक एक करके, देखो बुक पे। अल्कोहलिक KOH क्या करता है, क्या HX का एलिमिनेशन करेगा? तो HCl हटा के सिंपल आपके पास प्रोपीन बना देगा। तो हमने HX हटाया, प्रोपीन बना। अब प्रोपीन में HBr परऑक्साइड, क्या मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ? एंटी मार्कोनिकॉफ। तो क्या Br यहां लगेगा? साइड में जाके Br लग जाएगा। और एक क्वेश्चन भी आया था आपको लास्ट उसमें टेस्ट में, आया था ना? ठीक है, तो आपके पास Br आ गया। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ से बी आ गया। अब NaNH2 डालोगे तो क्या हो जाएगा? HX एलिमिनेशन हो जाएगा। फिर से क्या प्रोपीन बना लेगा? तो फिर से आपके पास वो वापस से प्रोपीन ही बना लिया, HBr हट गया और प्रोपीन बन गया। NBS क्या करता है, ध्यान से देखिए। NBS इज अ स्पेशल रिएजेंट, इसका नाम होता है एन ब्रोमो सक्सीनामाइड।
यार ये हद हो गई। हाँ, एन ब्रोमो सक्सीनामाइड, एनबीएस का फुल फॉर्म है, हाईलाइट करके कहीं पे लिख लीजिएगा, एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। अब एन ब्रोमो सक्सीनामाइड होता कैसे है, तो ये साइक्लोपेंटेन की तरह बनेगा, एन 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 से जुड़ा होगा आपके पास ब्रोमो, एन ब्रोमो। सक्सीनामाइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि सक्सीनिक एसिड से मिलकर बना होता है। अब सक्सीनिक एसिड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको पढ़ाया जाएगा। एन ब्रोमो सक्सीनामाइड, ऊपर सी डबल बॉन्ड हो, नीचे सी डबल बॉन्ड हो, एनबीआर, दिस इज एनबीएस। एनबीएस की एक खास बात है, इट इज अ स्पेशल रिएजेंट यूज्ड टू सब्स्टिट्यूट बीआर। ये सामने वाले रिएजेंट में बीआर लगा देता है, यूज टू सब्स्टिट्यूट बीआर ऑन एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन। एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन में बीआर जोड़ देता है, यूज टू सब्स्टिट्यूट बीआर ऑन एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन। पहली बात समझना है एलाइलिक क्या है और बेंजाइलिक क्या है। एलाइलिक का मतलब होता है डबल बॉन्ड के आगे वाला कार्बन आपके पास, दिस इज योर एलाइलिक कार्बन, ये एलाइलिक पोजीशन है। सिमिलरली बेंजीन के ऊपर वाला कार्बन, दिस इज योर बेंजाइलिक कार्बन, यहां पे भी आर। तो जब भी आपको एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन करना है बीआर का, तो क्या लग जाएगा, एनबीएस लगा देगा। तो डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे बीआर लगा देगा, और डबल बॉन्ड और बेंजीन के बगल वाले कार्बन पे, क्या डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन ये है, तो डी ऑप्शन में क्या बीआर यहां लग जाएगा, फिर CH2 CH3 आ जाएगा, खत्म। बीआर को डब एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट करता है एनबीएस। हाँ, डबल बॉन्ड हट जाएगा, नहीं एक सेकेंड, डबल बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा, तो एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे आपके पास सब्स्टिट्यूट कर देता है, बस कहानी खत्म। एनबीएस का काम इतना है। जैसे यहां पे आइए बी ऑप्शन, दूसरे क्वेश्चन में, हाँ हाँ कोई बन जाए, बट चेन रिएक्शन में जनरली रिपीट होता है, पुराने वाले रिएजेंट रिपीट हो सकते हैं। जब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आइडेंटिफाई सी, वो ना ए पूछेगा ना बी पूछेगा, बीच का पूछ लेगा, ठीक है ना, आपको सारे ऑप्शंस आने चाहिए। नेक्स्ट, इसमें बताइए आइडेंटिफाई एफ, ए बी सी डी नहीं भी बताया तो कोई बात नहीं, एफ बता दो। तो इसलिए एबीसीडी बनाना पड़ेगा। चलो एग्जामिनर भी वही करेगा, आपसे एफ पूछेगा, बाकी चीज पूछेगा ही नहीं, बट आपको बिना एबीसीडी ई के एफ, बिना एबीसीडी के एफ नहीं पता चलेगा। आइए ए पता करते हैं। क्या PCl5 के बारे में हमें पता है कि ये ऑक्सीजन निकाल लेता है, Cl लगा देता है, तो डबल बॉन्ड है तो क्या दो Cl लगा देगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक Cl लग गया, दूसरा Cl लग गया, CH2 CH3 ये बन गया है। अब इसमें HBr और वाटर दिया है, HBr और वाटर दिया है, ठीक है, इसमें कुछ खिसकाना पड़ेगा थोड़ा सा। खिसकाना पड़ेगा, उसके बिना बनेगा नहीं, ठीक है। कॉपी में कैसे खिसकाओगे, गुड ऑप्शन। अब देखो, तो PCl5 में तो ए तो बन गया कि ClCl जुड़ गया, ऑक्सीजन हट गया। अगर कोई साइड प्रोडक्ट पूछे तो साइड प्रोडक्ट क्या बनता है, POCl3, बढ़िया, POCl3 बन गया। अब NaNH2 डाल दो, तो NaNH2 डालोगे तो क्या दो बार डबल बॉन्ड बनेगा, मतलब ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, 2 HCl निकल जाएगा, बगल में 2 है तो राइट हैंड साइड से आपके पास बन जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, यही है। कुछ भी नहीं लिखा है मतलब एक्सेस है, आप अपनी मर्जी से जितना यूज करना चाहो कर लो, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं लिखा है दैट मींस एक्सेस। तो अब आपके पास 2 मोल NaNH2 से एक बार HCl बना, दूसरी बार HCl बना, बन गया, ठीक है। अब आप देखो कह रहा है HBr वाटर, अब आपको HBr वाटर डालना है। HBr CCl4 डालना होता था तो क्या कर रहे थे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, यहां पे क्या करेंगे, मार्कोनिकॉफ। HBr एडिशन क्या होता है, मार्कोनिकॉफ रूल।
ट्रिपल बॉन्ड में HBr डालोगे, क्या यहां पे Br जुड़ेगा या OH जुड़ेगा? बस यही कहानी आपको समझ। हाँ, यस यस यस, इस बार आपको समझ आ गया है। Br प्लस एंड OH माइनस, HOBr बनता है, याद करो। क्या ये हाइपोहेलस एसिड बन रहा है HOBr? तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जनरली लोग Br ऐड कर देते हैं या तो OH ऐड कर देते हैं, दैट इज रॉन्ग। क्या है, Br प्लस है और OH माइनस, HOBr बनेगा। तो यहां पे जब आप HOBr बनेगा, चूंकि सिमेट्रिकल है, तो किधर भी Br किधर भी OH जोड़ सकते हो। और देखोगे 1 2 3 H जुड़ गया, यहाँ पे H जुड़ गया, क्या यही बनेगा? क्या क्या यही बनेगा? एंटी एडिशन, Br प्लस और OH माइनस नीचे साइड से। देखो ध्यान से, आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो आपको सबसे पहली बार में सिमेट्रिकल है, ये क्या रिलीज करेगा पहले बताइए मुझे? Br प्लस और क्या रिलीज करेगा? OH माइनस। अब क्या होता है, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल यहां जाके नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है और OH माइनस ऊपर साइड से आएगा। तो आपकी बात ठीक है कि CH3C डबल बॉन्ड CH3 ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हट गया, क्या एक बार Br और एक बार OH आ गया है, लेकिन कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब एक्सेस है। तो क्या दूसरी बार Br आएगा, दूसरी बार OH आएगा? बिल्कुल सही बात है, तो दूसरी बार Br दूसरी बार OH आ जाएगा। तो यहां पे आप देखोगे तो क्या ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, इस पे Br आ गया, इस पे Br आ गया है। क्या आपके पास एक कार्बन पे 2 OH आ जाएगा, तो मैं इसको सीधा डबल बॉन्ड O लिख दूं और CH3 आ जाएगा। हुआ? क्लियर हुआ? हाँ, तब भी नॉन क्लासिकल, जब भी आपके पास हेलोजन इलेक्ट्रोफाइल आए, ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जहां लोन पेयर होता है, वो हर केस में नॉन क्लासिकल के टाइम बनता है, ठीक है। यहां भी लोन पेयर है इलेक्ट्रोफाइल के पास, नॉन क्लासिकल बनेगा। एक बार Br बन गया, OH बन गया, एक कार्बन पे 2 OH आपके सामने ये बन गया। अब देखो, हमने ये बना दिया, एक कार्बन पे 2 OH कार्बोनिल बना दिया। हाँ, Br माइनस है और ये भी OH माइनस है, इसको Br2 कर लीजिए, Br2 वाटर, तब बनेगा HOBr। सही कह रहे हो। HBr होता तो क्या करते? अब छोड़, सोचो, अब दूसरा क्वेश्चन जो गलत था उसको कर लेते, तब OH जुड़ता, क्योंकि नहीं HOH, हाँ HOH, तब क्या Br माइनस का सॉल्वेशन हो जाता, तब बचता कौन? OH। यस। अब देखो Br2 वाटर कर लिया, तब हमारे पास C ऑप्शन ये बना। अब कौन H2SO4 डाला हुआ है? ये क्वेश्चन मैंने खुद ही बनाया अभी अभी और खुद ही फंस गया उसमें, क्योंकि इसके बाद ये आगे रिएक्शन ही नहीं होगा। कौन H2SO4 का कार्बोनिल से कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो यहां से हटा दीजिए, ठीक है। फर्जी क्वेश्चन बना दिया मैंने, फर्जी क्वेश्चन बन गया वो। मैं एल्कीन बना के सोच रहा था, वहां पे OH बनता, फिर वहां से डिहाइड्रेशन होता, बट ठीक है छोड़ो। नहीं, उसके आगे रिएक्शन ही नहीं होता, कौन H2SO4 कार्बोनिल से रिएक्शन ही नहीं देता, ये भी प्लस वहां भी H प्लस, कैसे रिएक्शन होगा? मैं एल्कीन सोच के बना रहा था, छोड़िए। चलो भाई, लिखो हॉफमैन एलिमिनेशन, लिखो हॉफमैन एलिमिनेशन। हॉफमैन एलिमिनेशन, फिर जेमिनल ट्राई हैलाइड की बात करेंगे। हॉफमैन एलिमिनेशन, कल अपना मेजर पोर्शन ऑफ एल्डिहाइड खत्म होगा, सॉरी फिनॉल खत्म होगा, फिर फिनॉल ईथर। कल पहले लेक्चर में अल्कोहल का केमिकल रिएक्शन होगा, दूसरे लेक्चर में फिनॉल खत्म होगा। फिनॉल छोटा है, जैसे बेंजीन था, हेलोरीन था, वैसे फिनॉल है। फिर ईथर अगले दिन, और फिर एल्डिहाइड। हाँ, तो इस पूरे वीक में एल्डिहाइड हम लोग स्टार्ट करके छोड़ेंगे, फिर अगले वीक में खत्म ही होगा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक।
हो गया यहां तक? हाँ हाँ हाँ, एज इट इज रहता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, अगर समझना चाहे तो समझ लीजिए। एनबीएस फ्री रेडिकल एलिमिनेशन करता है डबल बॉन्ड्स, ठीक है। तो जब भी एनबीएस आए, फ्री रेडिकल बनाना है एलाइलिक पे, बेंजाइलिक पे, और बीआर लगा देना। नेक्स्ट, आपका 3 महीने लगता है ऑर्गेनिक कंप्लीट होने में, एनीवेयर 3 मंथ्स का कोर्स है ऑर्गेनिक। 3 मंथ्स ऑर्गेनिक एंड 2.5 मंथ्स इनऑर्गेनिक, ये चलता है। 5.5 महीने मुझे मिलते हैं, मतलब पिछले 5 साल से तो मैं यही करा रहा हूँ। तो आपका 3 महीने के बजाय 3.5 महीने हुआ, 10-15 लेक्चर एक्स्ट्रा लगा है। और फिर हम दोबारा पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा शॉर्ट मारेंगे इसको, ठीक है, इसको कवर करके। चलिए, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के बाद लिखिएगा हॉफमैन एलिमिनेशन। नेक्स्ट इज योर, आज बायो की क्लास नहीं है क्या आपकी? है? अच्छा, हॉफमैन एलिमिनेशन फिजिकल पढ़ा दें ना, बढ़िया बढ़िया। फिर मुझे तुम तो नहीं निकालो, कोई और निकाल देगा यहां से। चलो, हॉफमैन एलिमिनेशन की बात करते हैं। हॉफमैन एलिमिनेशन में आप देखोगे तो हॉफमैन एलिमिनेशन क्या होता है, इससे पहले जो हमने अभी तक पढ़ा उसमें एक वर्ड आता है, आप ध्यान से सुनिएगा, एक ऑलमोस्ट नया ही टॉपिक है, हॉफमैन एलिमिनेशन। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हमने क्या पढ़ा कि HX हटेगा और एल्कीन बनेगा, चाहे अल्कोहलिक KOH आ जाए, NaNH2 आ जाए, RO माइनस आ जाए, RO माइनस ROH आ जाए, या अल्कोहलिक KOH आ जाए। इस तरह के कभी भी आप रिएजेंट देखेंगे, HX हटा देना है और हमेशा स्टेबल एल्कीन बनाना है, वही मेजर प्रोडक्ट होगा। और इसी को हम लोग सेटजेफ या जेटसेफ बोलते हैं। यही हुआ, अभी तक यही कहानी है। तो जनरली अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं उसमें सेटजेफ एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट और हॉफमैन एल्कीन इज माइनर प्रोडक्ट। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे हॉफमैन मेजर हो जाता है। कुछ ऐसे केसेस हैं अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें सब में मेजर प्रोडक्ट कौन है, जिसमें ज्यादा अल्फा एच है, जो सेटजेफ कहते हैं। बट कुछ ऐसे केसेस है जहां पे हॉफमैन मेजर प्रोडक्ट होता है, वो केसेस को भी पढ़ना है। तो साथ में लिख लो, जनरली सेटजेफ एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। जनरली सेटजेफ एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट, बट इन सम केसेस, कुछ केसेस में, बट इन सम केसेस हॉफमैन एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। अभी हमें वही वाले केसेस पढ़ने हैं। दो केसेस ऐसे होते हैं जब हॉफमैन एल्कीन मेजर है। एक केस आपको पता है और दूसरा केस अभी आप पढ़ोगे। पहला केस ये होता है कि जो आप बेस ले रहे हो ना, अल्कोहलिक KOH RO माइनस, ये जो बेस हो ये बल्की हो जाए। पहला केस है व्हेन बल्की बेस इज प्रेजेंट। तो जब भी आपके पास बल्की बेस आ जाए तो आपके पास हॉफमैन एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। व्हेन बल्की बेस इज प्रेजेंट तो हॉफमैन एल्कीन में जाएगा, रीजन भी समझाऊंगा। और दूसरा केस जो इंपॉर्टेंट है, छुपा रुस्तम क्वेश्चन में आता है, कि व्हेन पुअर लिविंग ग्रुप इज प्रेजेंट। व्हेन, और यही आपका लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर, दोनों क्वेश्चन अभी कराऊंगा और मैं पूरा वादा देता हूं कि आपने गलत किया होगा, भरोसा है आप पर। जब बल्कि बेस प्रेजेंट हो तो हॉफमैन एल्कीन मेजर होगा, और जब आपके पास पुअर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो आपके पास हॉफमैन एल्कीन इज अ मेजर व्हेन पुअर लिविंग ग्रुप इज प्रेजेंट। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, व्हाट इज सेटजेफ एल्कीन? सेटजेफ एल्कीन किसको कहते हैं? जिसके पास ज्यादा अल्फा एच हो, क्या यही था? मोर अल्फा एच स्टेबल एल्कीन को क्या बोलते थे? सेटजेफ। हॉफमैन एल्कीन किसे बोलते थे? लेस स्टेबल लेस अल्फा एच, यही था। लेस स्टेबल यानी कि लेस अल्फा एच वाले को हॉफमैन बोलते थे। तो जनरली सेटजेफ को होना चाहिए, कायदे से सेटजेफ को मेजर होना चाहिए क्योंकि वो स्टेबल है। लेकिन कभी कभी होता है हॉफमैन मेजर हो जाता है। पहला केस, बल्कि बेस का नाम है टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन। अब ये टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन क्या है? तो सबसे पहले 3 डिग्री, टर्शियरी का मतलब 3 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन बना दो, तो ये बन गया 3 डिग्री कार्बन।
टर्शियरी, इससे जो ऑक्साइड निकला होगा O-, इसको कहते हैं टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। 4 कार्बन का है इसलिए ब्यूटॉक्साइड। इसको एग्जाम में कई बार CCH3 होल थ्राइस CO- भी लिखा मिलेगा आपको। एग्जाम में CMe होल थ्राइस CO- भी लिखने को मिलेगा। तो कोई भी फॉर्म में आपको लिखा जा सकता है, या तो ये लिखा होगा, या तो ये लिखा होगा, या फिर स्ट्रक्चरली आपको ऐसा लिखा होगा, या फिर आपके पास ऐसा भी लिखा होगा। दोनों एक ही बात, ऑल 4 आर सेम। या तो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड के कई सारे फॉर्म में बहरूपिया है, ये भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा। इसको भी टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड बोलेंगे, इसको भी हम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ही बोलेंगे। ठीक है, ये प्लस का साइन दिखता है, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है। ठीक है, अब टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड का साइज देख के आपको पता लग रहा हो कि बल्कि तो है। ठीक है, अब दूसरा टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड के बाद दूसरा होता है फेमस LDA। पता है LDA क्या है? LDA नहीं पता है, लिखिए LDA इज लिथियम, L फॉर लिथियम, D का मतलब डाई आइसोप्रोपाइल, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल, A का मतलब एमाइड, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड। अब लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड कैसा होता है? तो N से 2 आइसोप्रोपाइल निकला है, यहां से 2 आइसोप्रोपाइल निकल गया। अमाइड का मतलब है N पे माइनस और लिथियम सॉल्ट बना रहा है, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। ठीक है, या तो ये ऐसा लिखा होता है, या फिर आइसोप्रोपाइल होल ट्वाइस N प्लस N- और लिथियम प्लस, दोनों में से किसी भी फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा। ये दोनों में एक खास बात है, इनका साइज बहुत बड़ा है। इन दोनों में एक खास बात है, साइज बहुत बड़ा है। अगर साइज बड़ा है तो क्या मैं इसको बल्कि बेस बोल सकता हूं? बल्कि बेस है। अब बल्कि बेस के साथ यहां पे एक क्वेश्चन लिखता हूं, बल्कि बेस के साथ CH3 CH2 CH, यहां पे Cl लगा दो और यहां पे CH3 लगा दो। या तो आप यहां पे टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ले लो, टर्ट ब्यूटॉक्साइड, या फिर आप LDA ले लो, दोनों में से कोई भी ले लो। क्या दोनों ही बल्कि बेस है? अब आप देखोगे तो बल्कि मतलब बेस क्या करता है? HX हटाता है। अब दो तरफ से HX हट सकता है, या तो बेटा इस पोजीशन से H हट सकता है, या तो इस पोजीशन से H हट सकता है। अब ये देखो ध्यान से, क्या ये बल्कि बेस है? इसका साइज बड़ा है। अगर इसका साइज बड़ा है तो कौन सा H इसको आसानी से मिल जाएगा, β2 या β1? β2, क्योंकि β1 के पास अगर आएगा तो क्या इसको रिपल्सन होगा? β1 के पास तो रिपल्सन होगा क्योंकि इसको कार्बन कार्बन घेर रखा है, लेकिन β2 इसको आसानी से साइड से मिल जाएगा। तो इसलिए चूंकि ये बल्कि बेस है, इसको रिपल्सन कम लगे, इसलिए β2 से एलिमिनेशन कर देता है। बल्कि बेस है, रिपल्सन इसके पास कम हो तो ये β1 से ना लेके β2 से एलिमिनेशन कर देता है। तो अगर β2 से एलिमिनेशन होगा तो क्या देखिए बोर्ड पे यही बनेगा आपके पास एल्कीन। अगर β2 से एलिमिनेशन होगा तो क्या यही बनेगा एल्कीन, और β1 से एलिमिनेशन होगा तो क्या इस बार ये बनेगा एल्कीन। मुझे बताइए ज्यादा कौन बनेगा? β2। ज्यादा कौन बनेगा? β2। दिस विल बी मेजर। क्या ये हॉफमैन है? और देख लो जो ये क्या बन जाएगा? माइनर। अनस्टेबल होते हुए भी ये मेजर है। रीजन, ये अंदर जा ही नहीं पाएगा, ये β1 के पास पहुंच ही नहीं पाएगा क्योंकि रिपल्सन होगा बहुत तगड़ा, इसलिए साइड से ही रिएक्शन कर लेगा, माइनर हो जाएगा। तो हॉफमैन होते हुए भी ये स्टेबल हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। तो अगर आपके पास किसी रिएक्शन में अल्कोहलिक KOH NaNH2 RO RO-ROH अल्कोहलिक KOH अगर ऐसा आ रहा है तो ZF इज द मेजर प्रोडक्ट। लेकिन अगर टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड LDA दिख जाए, हॉफमैन इज द माइनर प्रोडक्ट, खत्म का। ठीक है, नेक्स्ट अब पुअर लिविंग ग्रुप। ये आपके DPPs में क्वेश्चंस में काफी गलत अभी तक तो कराया होगा, अब नहीं कराएगा। पुअर लिविंग ग्रुप का केवल एक केस है, फ्लोरीन वाला केस है सिलेबस में। इससे क्वेश्चन आया 4-5 साल पहले, 17, 18, 19 के आसपास में। तो लोगों ने हंगामा कर दिया कि ये आउट ऑफ NCERT आ गया, क्योंकि NCERT में ये केस नहीं दिया, NCERT में केवल यही तक है, वो वाला केस नहीं दिया है। तो लोगों ने चैलेंज कर दिया कोर्ट में, भाई NCERT से बाहर दे दिया इन्होंने। और कोर्ट क्या मांग कहती है? NCERT से ही देना है। तो उन्होंने बोला
एनसीईआरटी का ऐसा मानना था कि हमने टॉपिक का नाम लिख दिया ना, नाउ इट इज ऑन स्टूडेंट साइड। ठीक है, फिर कोर्ट ने भी वही माना कि हाँ यार लिखा तो है, हर चीज लिखा है जरूरी थोड़ी हो। इसीलिए हर साल 7 to 8 क्वेश्चंस आपके पास आउट ऑफ एनसीईआरटी आ जाते हैं। रीजन, हर लाइन एनसीईआरटी में लिखा हो जरूरी थोड़ी हो, ठीक ना। टॉपिक तो लिखा ही है। बायो हमारे पल्ले नहीं पड़ती भाई, बायो हमारे लिए क्या क्या फिंगरप्रिंटिंग हमारे यहां नहीं है भाई, बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री साइड में है, लेकिन वो बायो वाले पढ़ाते हैं। हम लोग जितना है केमिस्ट्री में सब पढ़ा देंगे, टेंशन मत लो। जितना फिंगरप्रिंटिंग तुम्हारे लिए जरूरी है उतना ही पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट। अब यहां पे आप बोर्ड पे देखोगे तो व्हेन पुअर लिविंग ग्रुप इज प्रेजेंट, जैसे कि फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप है। अब बोर्ड पे देखिए, मैंने इसी क्वेश्चन में Cl के बजाय फ्लोरीन लगा देते हैं, CH3 CH2 CH, यहां पे मैंने फ्लोरीन लगा दिया और यहां पे क्या लगा दिया, CH3। ठीक है, अब मैं यहां पे कुछ भी डाल दो, एल्कोहलिक KOH डाल दो। भाई अभी तक आपके दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि एल्कोहलिक KOH के केस में क्या होता है, सेटजेफ इज द मेजर प्रोडक्ट। एल्कोहलिक KOH हो जाए, NaNH2 हो जाए, RO माइनस हो जाए, क्या होता है, सेटजेफ इज द मेजर प्रोडक्ट। बट अगर पुअर लिविंग ग्रुप के सामने एल्कोहलिक KOH प्रेजेंट है, हॉफमैन इज द मेजर प्रोडक्ट। फ्लोरीन के सामने अगर ये सब प्रेजेंट है, हॉफमैन इज द मेजर प्रोडक्ट। अब समझिए रीजन। मैंने जब आपको E2 रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जिस रेट से बेस आएगा उसी रेट से Cl लीव कर जाता है, जिस रेट से बेस आएगा उसी रेट से लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। और क्या बन रहा था, एल्कीन लाइक कैरेक्टर। ट्रांजिशन स्टेट में क्या बन रहा था, एल्कीन लाइक कैरेक्टर। अच्छी बात है। पुअर लिविंग ग्रुप है तो क्या ये आसानी से लीव करेगा या धीरे धीरे लीव करेगा, मतलब एक साथ लीव कर जाएगा, धीरे धीरे लीव करेगा, धीरे धीरे। तो जिस रेट से बेस आ रहा है उस रेट से साइमल्टेनियस ये लीव नहीं कर रहा है, मतलब बेस तेजी से आ गया लेकिन ये आसानी धीरे 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 लीव कर रहा है, क्योंकि पुअर लिविंग ग्रुप है ना। अच्छा लिविंग ग्रुप होता है तुरंत निकल जाता है, झटके में निकल जाता है, साइमल्टेनियस बोलते हैं। लेकिन पुअर लिविंग ग्रुप है तो स्लो 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 धीरे धीरे निकलता है। इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। अब देखो, सोचो जब ट्रांजिशन स्टेट बना होगा तो क्या बेस OH माइनस आ गया होगा या RO माइनस आ गया होगा, भाई RO माइनस आ गया होगा और ये लिविंग ग्रुप लीव नहीं कर रहा है, तो क्या अभी ट्रांजिशन स्टेट में ये भी प्रेजेंट है, ट्रांजिशन स्टेट में क्या ये F माइनस भी प्रेजेंट है, क्या ट्रांजिशन स्टेट में एनाइन लाइक कैरेक्टर बन जाएगा। जब साइमल्टेनियस लीव करेगा तो ट्रांजिशन स्टेट में एल्कीन लाइक कैरेक्टर बनेगा। लेकिन पुअर लिविंग ग्रुप है तो क्या ये फ्लोरीन भी ट्रांजिशन स्टेट में रहेगा, क्योंकि ये अभी धीरे 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 लीव कर रहा है। तो इन ट्रांजिशन स्टेट क्या एनाइन लाइक कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप कैसे लीव करता है, F माइनस बना के। तो क्या ये F माइनस यानी कि एनाइन लाइक कैरेक्टर आ जाएगा। तो इन पुअर लिविंग ग्रुप क्या ट्रांजिशन स्टेट में एनाइन लाइक कैरेक्टर आ रहा है। इन केस ऑफ पुअर लिविंग ग्रुप transition state has anion like character. In case of poor living group, transition state has anion like character. पुअर लिविंग ग्रुप के केस में ट्रांजिशन स्टेट के पास एनायन लाइक कैरेक्टर होता है, ठीक बात है। अच्छा, एनायन लाइक कैरेक्टर होगा। अब मुझे बोर्ड पे सब लोग देख के बताना, β1 पे एनायन स्टेबल है या β2 पे। तुम्हें कैसे पता β1 क्या है, β2 पे स्टेबल है। β2 पे इसलिए सेम नोमेनक्लेचर रखो, तो β1 पे स्टेबल होगा या β2 पे एनायन, β2 पे, क्योंकि लेसर डिग्री ऑफ एनायन इज स्टेबल, है ना। ये 2 डिग्री एनायन हो गया और ये 1 डिग्री एनायन हो गया। तो अब मुझे बताओ क्या β2 का एनायन स्टेबल है, तो स्टेबल एनायन से ही प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा फाइनली, हॉफमैन एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। देखो क्या हुआ, फिर से समझाता हूं। अगर पुअर लिविंग ग्रुप है तो फ्लोरीन साइमल्टेनियस लीव नहीं कर रहा है, तो क्या एल्कीन लाइक कैरेक्टर नहीं आ रहा है, मतलब जब ये अटैक करेगा तो फ्लोरीन अभी वहां प्रेजेंट है, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट में फ्लोरीन के कैरेक्टरिस्टिक है, ट्रांजिशन स्टेट में एनाइन की कैरेक्टरिस्टिक है। तो पुअर लिविंग ग्रुप में ट्रांजिशन स्टेट में एनाइन लाइक कैरेक्टर आ रहा है।
तो अब कैसे देखोगे रेट? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन या स्टेबिलिटी ऑफ एनायन? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। तो अब बताओ बीटा 1 का एनायन स्टेबल है या बीटा 2 का? बीटा 2 का। तो इसलिए हॉफमैन होते हुए भी ये मेजर है और सेटजेफ होते हुए भी माइनर है। बस यही दो केस है कि अगर बल्कि बेस आ जाए तो हॉफमैन होते हुए भी मेजर हो जाएगा, और अगर पुअर लिविंग ग्रुप आ जाए तो हॉफमैन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। रीजन पुअर लिविंग ग्रुप का समझा दिया और बल्कि बेस का समझा दिया। हाँ। हम्म 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 करेगा, बिल्कुल बनेगा। लाइए क्वेश्चन लाइए। टू फिनाइल वाला, फिनाइल वाला ना, अभी तो समझाया था, लाओ फिर बता देते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर 52? ये वाला? अच्छा ये, अच्छा ये, चलो बढ़िया क्वेश्चन है यार, बढ़िया क्वेश्चन है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं। देखो पीएच CH2 CH, यहां पे क्या लग गया F, और यहां पे लग गया CH3। अब बोर्ड पे देखो मेरे पास लिखा हुआ है CH3O माइनस CH3OH। क्या ये RO माइनस ROH लिखा हुआ है? RO माइनस ROH है, और किसके साथ है? पुअर लिविंग ग्रुप के साथ। तो क्या हॉफमैन मेजर होगा या सेटजेफ मेजर होगा? हॉफमैन मेजर होगा। अब देखो क्या यहां पे ये बीटा 1 है और ये बीटा 2 है, स्टेबल एल्कीन किसके साथ बनेगा? बीटा 2 के साथ। भाई स्टेबल एल्कीन किसके साथ होगा? बीटा 2। क्यों? रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। तो रेजोनेंस हो रहा है, तो अब इस बार एल्कीन कौन बनाए हुए? CH डबल बॉन्ड CH, क्या बन गया? CH3 हो गया। आंसर आ गया। क्या दिया है आंसर की में? सेकंड दिया है। वेरी वेरी रॉन्ग, गलत है। आंसर की गलत है, करेक्ट करेंगे उसको। ठीक है, आंसर की इज 1। आंसर की हमेशा 1 होगा। ये अभी क्वेश्चन में कराने वाला था, वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था। ठीक है, आंसर यही होगा आंसर की में। ठीक है, जब भी आपके पास पुअर लिविंग ग्रुप आ जाए हॉफमैन इज मेजर प्रोडक्ट होता है। लेकिन अब कैसे देखोगे? एनाइन की स्टेबिलिटी से। अगला क्वेश्चन जो मैं कराने वाला हूं, रुको वो कराता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। इसीलिए वर्ड क्या यूज किया जाता है जनरली? हाँ, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड के केस में यहां पे पीएच लगा दिया जाता तो नो, नो। क्यों भाई? टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड में आप क्वेश्चन देखो, सब लोग बोर्ड पे देखो। मान लो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड में यहां पीएच लगा दिया, अब कहां से बनेगा एल्कीन? बीटा 1 से कि बीटा 2 से? बीटा 2, हमेशा बीटा 2। रीजन, ये तो अंदर आ ही नहीं पाएगा ना, ये तो बल्कि बेस है, ये तो अंदर आ ही नहीं पाएगा। इसको तो रिपल्सन लग रहा है, ये तो हमेशा साइड से ही रिएक्शन करेगा। समझ में आया? समझ में आया? यहां पे तो ये पहुंच ही नहीं पाएगा ना, इसका रिपल्सन हो रहा है, तो बल्कि बेस। यहां पे पीएच रहे, सीएससी रहे, कुछ भी रहे, इन केस ऑफ बल्कि बेस ऑलवेज हॉफमैन एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। बल्कि बेस के केस में कुछ भी आ जाए, हमेशा हॉफमैन इज द मेजर प्रोडक्ट। लेकिन अगर पुअर लिविंग ग्रुप है तो क्या हमेशा हॉफमैन मेजर प्रोडक्ट होगा? नहीं, एनाइन की स्टेबिलिटी से देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया। हाँ, रेजोनेंस हो गया तो देखो नीचे, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट, लिख लीजिए। अगर आपके पास हॉफमैन एल्कीन कब कब बनेगा? जब भी बल्कि बेस हो एंड पुअर लिविंग ग्रुप हो। लेकिन पुअर लिविंग ग्रुप के केस में आपको क्या देखना है? स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। एनाइन जहां स्टेबल होगा वहां ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट बनेगा। चलो नेक्स्ट लिखो, डीहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन अभी तक पढ़ रहे थे, वो हो गया। HX हट गया, HCl हट गया, विसिनल हो गया, जेमिनल हो गया, सब हो गया। अब डीहेलोजिनेशन पढ़ेंगे, X2 का एलिमिनेशन। टाइम हो गया, तो अगली क्लास में पढ़ेंगे डीहेलोजिनेशन। ठीक है।